डीन काल ने अभी अभी एक सफलता प्राप्त की थी और उनकी अपार शक्ति अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई थी। यहां तक कि वाइस प्रिंसिपल केशव भी बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए एक पीक भीम रैंक एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने भी स्वाभाविक रूप से इसे भांप लिया। इस समय डीन काल रात में एक लैंप की तरह था जो एक चमकदार और प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। उन्होंने वास्तव में सचमुच सफलता प्राप्त कर ली थी। क्या ये टीचर विपिन थे जिन्होंने आपकी मदद की? शुरुआती झटके के बाद अथर्वराज की आंखें बड़ी हो गईं। हां, टीचर विपिन ने मेरी साधना में कमियों और समस्याओं की पहचान की। डीन काल ने सच्चाई नहीं छिपाई और ईमानदारी से बोला। हालांकि विपिन ने इसे आसान बताया था, लेकिन अथर्वराज को पता था कि यह वास्तव में कितना मुश्किल था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिस क्षण विपिन ने मदद की पेशकश की, उस क्षण से सफलता प्राप्त करने तक आधे घंटे से भी कम समय बीता था। न केवल उन्होंने सफलता प्राप्त की, बल्कि उनकी साधना भी पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। यह तो बहुत तेज था। 3 दिन पहले जब वे पहली बार विपिन से मिले थे, तो वह सिर्फ एक गुलाम था जिसे यह भी नहीं पता था कि ओरिजिन कोर को कैसे ढूंढा जाता है। फिर भी 3 दिन बाद उन्होंने न केवल कई चमत्कार किए थे, बल्कि 7वें स्तर के डीन काल को भी सफलता की ओर अग्रसर किया था। आप इसे जिस भी तरह से देखें, यह अविश्वसनीय ही लगेगा। अगर सिटी लॉर्ड को कोई आपत्ति न हो, तो मैं पहले टीचर विपिन को वापस ले जाऊंगा। हम बाद में विस्तार से बात कर सकते हैं। स्थिति की जटिलता को जानते हुए डीन काल ने स्पष्टीकरण दिया, अपने हाथ जोड़े और विपिन के पीछे पीछे चलने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब अथर्वराज इंटेंस हो रहा था, डीन काल वापस लौट आया। तुम्हारा मतलब है तुमने सिर्फ गुस्से में आकर 7 सितारा लेवल को तोड़ दिया? स्पष्टीकरण सुनने के बाद अथर्वराज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अपना सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। आपकी नींव वाकई मजबूत है और तार्किक रूप से कहें तो आपको बहुत पहले ही आगे बढ़ जाना चाहिए था। हालांकि भीम रैंक में प्रवेश करने के लिए न केवल एक एकीकृत आत्मा की आवश्यकता होती है, बल्कि आत्मा और शरीर के बीच एक पूर्ण सामंजस्य भी होना चाहिए, जिसमें अलगाव की कोई भावना न हो। क्रोध व्यक्ति की आत्मा को मजबूत बना सकता है, लेकिन यह संतुलन को भी बिगाड़ता है, जिससे शरीर के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। यह सच है। यदि अथर्वराज ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया होता, तो डीन ने शायद ध्यान नहीं दिया होता। लेकिन अब उसे एहसास हो गया कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है। भीम रैंक को प्राप्त करने के लिए मन, इरादे, ऊर्जा, शक्ति और आत्मा का पूर्ण एकीकरण आवश्यक है। सफल होने के लिए आत्मा को शरीर के साथ पूरी तरह से एकाकार होना चाहिए। क्रोध व्यक्ति की आत्मा को उत्साहित कर सकता है, लेकिन यह संतुलन को भी बिगाड़ देता है, जिससे उस क्षण का लाभ उठाकर सफलता प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता है। फिर भी वह निर्विवाद रूप से सफल रहा। यह वह घोड़ा था जिसने मुझे लात मारी थी, मेरे शरीर में रुकावटें दूर कर रहा था। उस घोड़े में कुछ गड़बड़ है। डीन काल को जब यह एहसास हुआ तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस घोड़े के बिना वे अंतिम 4 किक उसकी ऊर्जा को उसके पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं होने देती। न ही वह अपनी क्रोधित आत्मा को परिवर्तन की नींव में बदल पाता। इसने बिल्कुल सही समय पर रुकावटों पर सटीक प्रहार किया। न केवल विपिन असाधारण है,
बल्कि ये घोड़ा भी बहुत अजीब है। चाहे जो भी कारण हो, यह तथ्य कि उन्होंने आपको सफलता तक पहुंचाया। मेरा सुझाव है कि आपको अगले कुछ दिनों तक लो प्रोफाइल रखना चाहिए। अपनी सफलता का खुलासा न करें। अगर कोई पूछे तो बस इतना कह दें कि आप सफल नहीं हुए हैं। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद अथर्वराज ने सुझाव दिया, आप चिंतित हैं कि संजय मित्तल अफवाहें फैलाएगा। डीन ने अथर्वराज की चिंता को समझा। केवल 3 लोगों को पता था कि विपिन उसकी मदद कर रहा था। अथर्वराज कितना सतर्क था, यह देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह उस आदमी से सावधान था जो कभी उसका साला बन चुका था। अथर्वराज ने सिर हिलाया। उस समय वह परिवार के मुखिया का पद पाने के लिए अपनी बहन की खुशी की परवाह नहीं करने को तैयार था। अगर उसे इस बारे में पता चला तो कोई नहीं कह सकता कि वह क्या क्या कदम उठा सकता है। आप और मैं जानते हैं कि व्हाइट रॉक ट्रेडिंग कंपनी को बनाए रखने के लिए पिछले कई सालों में डेस्टिनी हॉल के कुछ लोगों के साथ मेरा कुछ लेन देन रहा है। डीन काल ने सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में डेस्टिनी हॉल केवल अकादमियों और इसी तरह के संस्थानों को ही डेस्टिनी डिस्क बेचता था। हालांकि व्हाइट रॉक ट्रेडिंग कंपनी के पास कभी कभी अन्य डेस्टिनी डिस्क भी प्रचलन में होती थी, जो डेस्टिनी हॉल के साथ कुछ निजी लेन देन का संकेत देती है। डेस्टिनी हॉल एक शक्तिशाली शक्ति है जिसके अपने नियम हैं, लेकिन जहां लोग हैं वहां गुट भी हैं और गुटों के साथ स्वार्थ भी आता है। मैं सावधान रहूंगा। डीन काल सहमत हुए। जिस कमरे में विपिन रह रहा था उसके चारों ओर छोटे छोटे 9 ड्रैगन स्तंभ रखे हुए थे। विपिन बीच में क्रॉस लेग करके बैठा था और उसकी कलाई के एक झटके से डेस्टिनी डिस्क ऊपर उड़ गई। अगले ही क्षण स्वर्ग की अपार दिव्य ऊर्जा फैल गई और उसे पूरी तरह से घेर लिया। ये जानते हुए कि कोई नहीं देख रहा है, विपिन ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। उसने एक साथ अपने सभी बिंदु खोल दिए और पलक झपकते ही डेस्टिनी डिस्क से फॉर्मेशन के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई। स्वर्ग की लाइब्रेरी में किताबें तेजी से प्रकट होने लगीं, जो तारों की तरह हवा में तैर रही थीं। कुछ मिनट बाद डेस्टिनी डिस्क टूट गई। लाइब्रेरी में अब 10,000 से अधिक नई पुस्तकें थीं। इस नई सामग्री के साथ विपिन को पता था कि वह और अधिक अध्ययन कर सकता है। उसने अपना लाइब्रेरी कार्ड लिया और लाइब्रेरी की ओर चल दिया। अगले दिन विपिन, जो बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था, ने फिर से अपनी आंखें खोली। स्वर्ग की पर्याप्त दिव्य ऊर्जा होना वास्तव में सुविधाजनक है। लाइब्रेरी में पहुंचने के कुछ ही समय बाद उन्होंने 4 सितारा लेवल और 5 सितारा लेवल के लिए बुक्स कॉपी कर ली थीं। एक रात के ट्रेनिंग के बाद वह 2 लेवल को पार कर गया और ओरिजिन कोर के 5 सितारा लेवल के पीक पर पहुंच गया। उसका स्ट्रेंथ 60 हॉर्स पावर तक पहुंच गई, जो 6 सितारा लेवल के पीक एक्सपर्ट के बराबर थी। विपिन सिर्फ 5 सितारा लेवल के पीक पर ही पहुंचा था, फिर भी उसकी ताकत 6 सितारा लेवल के पीक एक्सपर्ट के बराबर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जबकि अन्य 60 हॉर्स पावर के कई विस्फोटों के बाद अपनी ऊर्जा समाप्त कर लेते थे, उसका ओरिजिन कोर विपिन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, जो अंतहीन सोर्स एनर्जी प्रदान करता था, जिससे वह बिना किसी समस्या के कई दिनों तक चलता रहता था। दूसरे शब्दों में, एक वास्तविक लड़ाई में ऐसी शक्ति के साथ वह 6 सितारा लेवल से नीचे
किसी के खिलाफ अजेय था। चाहे कितने भी लोग आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह 7 सितारा लेवल एक्सपर्ट्स से भी मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। बेशक अगर उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी को सक्रिय कर दिया तो एक भीम रैंक एक्सपर्ट्स को भी एक मुक्का से मारा जा सकता था। 3 दिनों के प्रशिक्षण के बाद अंततः उसे वाइट 8 रॉक सिटी में खुद की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त हुई। अपने भीतर बदलाव महसूस करते हुए विपिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपना ध्यान केंद्रित किया। मुझे आश्चर्य है कि उन तीनों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है और क्या वे मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। कल उसने ब्रोकेट बैग पर राशि और अन्य लोगों के लिए निर्देश छोड़े थे। जब तक वे लगन से प्रशिक्षण लेंगे तब तक उसके मानकों पर खरा उतरना मुश्किल नहीं होगा। अब यह देखना बाकी था कि कौन नहीं उतर सकता। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते थे तो उन्हें स्टूडेंट्स के रूप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राशि, क्या तुम जाग रहे हो? सुबह सुबह राशि के घर के बाहर दस्तक हुई। आप यहां क्या लेकर आए हो? अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोनाक्षी को दरवाजे पर देखकर राशि ने घबराहट में पूछा, तुम इतनी गहरी नींद कैसे सो पाती हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें बेफिक्र कहूं या कुंभकर्ण। उसके अस्त व्यस्त कपड़ों और छाती पर पीली त्वचा का एक धब्बा देखकर सोनाक्षी ने आह भरी और उसे साफ सफाई करने में मदद की। मैं चैन से क्यों नहीं सो पाती? राशि ने पूछा। बेशक आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। आपने कल टीचर विपिन की क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुझे डर है कि आज की क्लास में आपको कठिनाई होगी। इसलिए मैं व्याख्यान से डीन की नोट्स लाई हूं ताकि आप उन्हें अभी पढ़ सकें और खुद को परिचित कर सकें, ताकि बाद में घबराने से बचें। सोनाक्षी ने अपनी जेब से एक किताब निकाली और उसे दे दी। तुम हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छी रही हो। अपनी सहेली को खुशी से गले लगाते हुए राशि ने किताब ले ली। अंदर नाजुक लिखावट की पंक्तियों से हल्की स्याही की खुशबू आ रही थी, जो स्पष्ट रूप से ताजा लिखी गई थी। कुछ निशान अभी भी थोड़े नम थे, पूरी तरह से सूखे नहीं थे। क्लास शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है। जल्दी से इसे पढ़ो और प्रैक्टिस शुरू करो। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछो। भले ही यह आखिरी मिनट हो, फिर भी इससे मदद मिलेगी। वह कल की क्लास में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उसने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। जाहिर है उसकी सहेली ने खुद को बहुत बेवकूफ बना लिया था, इसलिए वह आज शर्मिंदगी कम करने में मदद करना चाहती थी। ठीक है, दयालुता की सराहना करते हुए राशि ने मना नहीं किया और ध्यान से नोट्स पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कल ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया था और 3 सितारा लेवल टेक्निक्स से अच्छी तरह परिचित थी। कुछ देर पढ़ने के बाद वह हैरान होने लगी। रुद्र ने जो तकनीकें उसके लिए कॉपी की थीं, हालांकि उनमें टीचर विपिन की टीचर का केवल 20 से 30% ही समाहित था, फिर भी वे स्पष्ट रूप से अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी थीं और 3 सितारा लेवल के कोर को सीधे टारगेट करती थीं। क्या हुआ? नोट्स में डीन द्वारा कहे गए हर शब्द को बिना किसी गलती के लिखा गया है। मैंने कल रात उनका पालन किया और मेरी ताकत में 8% की वृद्धि हुई। प्रगति की यह दर पिछले 100 वर्षों में व्हाइट रॉक सिटी में सबसे ऊपर है। उसकी हिचकिचाहट देखकर सोनाक्षी ने गर्व से कहा,
रुको, तुमने पूरी रात प्रशिक्षण लिया और केवल 8% ताकत हासिल की। इसे टॉप नॉच माना जाता है? कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर राशि ने जल्दी से ऊपर देखा। हां, पहले मेरे पास केवल 4.5 हॉर्स पावर थी और अब मैं 4.9 के करीब हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी रात नहीं सोने के बावजूद मैं अभी भी एनर्जेटिक महसूस करती हूं। सोनाक्षी ने उत्साह से कहा, संकोच मत करो। इस तरह की रातों रात ताकत में वृद्धि डीन को व्हाइट रॉक सिटी में सबसे अच्छा शिक्षक बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी सहेली का उत्साह देखकर राशि के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कल क्लास में ध्यान दिए बिना केवल अपने शरीर की स्वचालित प्रतिक्रिया पर भरोसा करके उसकी ताकत लगभग 20% बढ़ गई थी। आपने गंभीरता से नोट्स लिए, पूरी रात ईमानदारी से प्रशिक्षण लिया और केवल 8% की वृद्धि हुई। आपकी प्रतिभा मुझसे भी बेहतर है। क्या तुम मजाक कर रही हो? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। यद्यपि संदेह था, लेकिन राशि अपनी दोस्त की दयालुता को अस्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गंभीरता पूर्वक नोट्स का पालन किया और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जैसे ही ओरिजिन एनर्जी उसकी बिंदु में सर्कुलेट हुई, वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे बुजुर्ग महिला धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। अपनी दोस्त को गंभीरता से प्रशिक्षण लेते देख सोनाक्षी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। राशि, एक बार जब तुम्हें इन नोटों का मूल्य पता चलेगा तो तुम निश्चित रूप से मुझे धन्यवाद दोगे। मुस्कुराते हुए मलिक परिवार की यह युवती अपने अच्छे काम की खुशी में झूमने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसकी दोस्त अचानक उछलकर कूड़ेदान की ओर भागी और लगातार उल्टी करने लगी। राशि को उल्टी करते समय बहुत पसीना आ रहा था। क्या? सोनाक्षी जल्दी से वहां पहुंची। मैं ठीक हूं, मैं बस इसे सहन करने की कोशिश करूंगी। चिंता मत करो, मैं आपकी एफर्ट्स को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। संघर्ष करते हुए राशि ने दृढ़ निश्चय का भाव प्रदर्शित किया। उल्टी के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वह फिर से प्रैक्टिस के लिए बैठ गई। लेकिन जैसे ही ओरिजिन एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसका पेट एक बार फिर से उलट पुलट हो गया। राशि वापस कूड़ेदान के पास आ गई और अनिच्छा से अपना हाथ ऊपर उठा रही थी। सोनाक्षी, मुझे सच में खेद है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैं इसके साथ प्रशिक्षण नहीं ले सकती। तुमने खुद देखा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। सोनाक्षी हक्की बक्की रह गई। मैंने आपको जो नोट्स दिया, उससे आप इतने बीमार हो गए कि आपको उल्टी हो गई। डीन द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई तकनीक, एक ऐसा मौका जिसका अकादमी में हर कोई सपना देखता है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाता। और क्या इससे आपको इतनी घृणा हुई कि आपको उल्टी आ गई? राशि, आखिर क्या हो रहा है? राशि के उल्टी करने के बाद सोनाक्षी का चेहरा अपनी उलझन को रोकते हुए लाल हो गया था। टेक्निक बदलने से ज्यादातर मामलों में ट्रेनिंग नहीं हो पाता या एनर्जी का सही तरीके से प्रवाह नहीं हो पाता, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी को इसके कारण उल्टी करते देखा था। कुछ गहरी सांस लेने और थोड़ा बेहतर महसूस करने के बाद राशि ने फिर से देखा। आपने अपने नोट्स में जो ध्यान लगाने की टेक्निक लिखी है, वह ढीली और अव्यवस्थित है। क्या आपको यकीन है कि यह वास्तव में डीन द्वारा सिखाई गई थी?
बिल्कुल, मैंने तो इसके साथ प्रैक्टिस भी की है। सोनाक्षी ने सिर हिलाया, फिर अचानक रुक गई। रुको, मैला, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, तुम्हारा क्या मतलब है? टीचर विपिन द्वारा सिखाई गई लेवल की टेक्निक की तुलना में यह बिल्कुल वैसी ही है। राशि ने सिर हिलाया। अगर आपने कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है तो अचार और रोटी से आपका पेट भर सकता है, लेकिन एक बार जब आप फ्राइड चिकन और मटर पनीर को खा लेते हैं तो अचार और रोटी खाने से बीमार होना ही है। 2-3 सितारा लेवल तकनीकें इतनी भिन्न कैसे हो सकती हैं? क्या तुम गुलाम द्वारा सिखाई गई विधि की तुलना डीन लू द्वारा सिखाई गई विधि से कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह आदमी तो बस मेरा गुलाम था। उसे डीन से अपनी तुलना करने का क्या अधिकार है? सोनाक्षी का चेहरा काला पड़ गया जब उसे अंततः समझ में आया कि उसकी दोस्त का क्या मतलब था। मैं भी उनकी तुलना नहीं करना चाहती, लेकिन यही तो सच है, राशि ने कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सोनाक्षी का चेहरा काला पड़ गया जब उसे अंततः समझ में आया कि उसकी दोस्त का क्या मतलब था। मैं भी उनकी तुलना नहीं करना चाहती, लेकिन यही तो सच है, राशि ने कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि रुद्र ने जो नोट्स उसे दिए थे उनमें टीचर विपिन की शिक्षाओं का केवल 20 से 30% ही था, फिर भी वे उसके दोस्त के नोट्स में दी गई शिक्षाओं से कहीं बेहतर थे। वे एक ही श्रेणी के भी नहीं थे। यद्यपि राशि प्रशिक्षण में नई थी और साधना विधियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में उतनी कुशल नहीं थी, फिर भी वह बता सकती थी कि कौन सी विधि बेहतर है। ठीक है, चूंकि आप कहते हैं कि विपिन द्वारा सिखाई गई विधि बेहतर है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, एक रात के प्रशिक्षण के बाद आपकी ताकत कितनी बढ़ गई है? सोनाक्षी ने पूछा। खैर, बल मापने वाले उपकरण के बिना मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूं। राशि ने अपना सिर हिलाया। पक्का नहीं? इसका मतलब है कि आपकी प्रगति महत्वपूर्ण नहीं थी। सोनाक्षी ने अनुमान लगाया। यदि प्रगति महत्वपूर्ण नहीं थी और मैं कल से टीचर विपिन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अपनी सहेली की बातें सुनकर राशि घबरा गई। टीचर विपिन ने उसे एक ब्रोकेट बैग दिया था जिसमें कुछ खास शर्तें लिखी थीं। अगर वह आज उन शर्तों को पूरा नहीं करती तो क्या वह अब उनकी स्टूडेंट नहीं रह पाती? चिंतित होकर उसने जल्दी से ब्रोकेट का थैला निकाला और उसे धीरे से खोला। उस पर लिखा हुआ दिखाई देने लगा, अपनी ताकत 10.2 तक बढ़ाओ और तुम मेरी स्टूडेंट बन सकती हो। 10.2 हॉर्स पावर। क्या विपिन सपना देख रहा है? सोनाक्षी ने नोट पर नजर डाली और खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाई। भले ही आपकी ताकत मेरी तरह ही हो, लगभग 4.5, एक रात में 5 तक पहुंचना चमत्कारी होगा। यहां तक कि व्हाइट रॉक सिटी में 1 सदी में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन 10.2 यह ताकत में 167% की वृद्धि है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? वेल, राशि का चेहरा और भी लाल हो गया और वह झिझकने लगी। कल क्लास के ठीक बाद मैं 5 हॉर्स पावर पर पहुंच गई और मैंने तो लेक्चर भी नहीं सुना। उसने 4.5 से 4.9 तक पहुंचने के लिए पूरी रात ट्रेनिंग लिया, लगभग अपने बाल नोचते हुए।
और आप मुझे बता रहे हैं कि आप बिना ध्यान दिए 5 हॉर्स पावर तक पहुंच गए। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। सोनाक्षी ने अपना सिर जोर से हिलाया। मैंने कल इसका परीक्षण किया था, राशि ने जल्दी से समझाया। शायद बल मापने वाला यंत्र टूट गया है। चलो ऐसा करते हैं, तुम और मैं एक दूसरे को मुक्का मारेंगे। मैं तुरंत तुम्हारी ताकत बता पाऊंगा, सोनाक्षी ने सुझाव दिया। ठीक है। इस पर विचार करने के बाद राशि को एहसास हुआ कि उसकी दोस्त की बात सही है और वह सहमत हो गई। दोनों ने एक दूसरे से हाथापाई की। सोनाक्षी ने गहरी सांस ली। कल शुद्ध की गई ओरिजिन एनर्जी को अपने नाड़ी के माध्यम से सर्कुलेट किया। अपनी मुट्ठी बंद करके उसने अपनी दोस्त पर मुक्का मारा। ऐसा नहीं था कि उसे राशि पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी दोस्त बहुत भोली है और शायद उसे धोखा दिया गया है। उसने सोचा कि उसे जगाने से ही वह समझ पाएगी कि ताकत कड़ी मेहनत से आती है, शॉर्टकट से नहीं। ध्यान से अपनी सहेली को अपनी पूरी ताकत लगाते देख राशि ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा दिया। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि सोनाक्षी कुछ कर पाती, वह उड़ गई, खिड़की से टकराई और कई मीटर दूर आंगन में जा गिरी। उफ! उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली। सोनाक्षी, क्या तुम ठीक हो? राशि जल्दी से वहां पहुंची। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके आकस्मिक मुक्के में इतनी ताकत होगी। कैसे? आपकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? सोनाक्षी की दृष्टि धुंधली हो गई। वह अविश्वास से भर गई। उस घूंसे से वह बता सकती थी कि यह लड़की, जो हमेशा उससे कमजोर थी, अचानक उससे आगे निकल गई थी। मुझे नहीं पता। मैंने कल दोपहर से शाम तक प्रशिक्षण लिया, लेकिन मैं बहुत थक गया था और आधी रात से पहले ही सो गया, राशि ने बताया। आपने मुझसे कम समय तक प्रशिक्षण लिया, फिर भी आपकी ताकत अधिक है। क्या यह हो सकता है कि टीचर विपिन की शिक्षाएं वास्तव में डीन काल से बेहतर हैं? सोनाक्षी को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन सबूत उसके सामने थे, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पल के बाद उसने खुद को सांत्वना दी। भले ही यह सच हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा नहीं है। थोड़े प्रयास से मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। हालांकि वह मुक्का लगने से उड़ गई थी, लेकिन उसने जो ताकत महसूस की, उसके आधार पर राशि की ताकत शायद 6 या 7 हॉर्स पावर के आसपास थी, इससे ज्यादा नहीं। वह अब उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन अपने परिवार से पर्याप्त संसाधनों और थोड़ी मेहनत के साथ वह उस स्तर तक पहुंच सकती है। अपनी सहेली की बड़बड़ाहट सुनकर राशि ने शर्म से फिर से देखा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने अभी अपनी आधी ताकत ही इस्तेमाल की है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? सोनाक्षी दंग रह गई। जब यह सब हो रहा था, दूसरी ओर मिताली ने ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। क्योंकि उसके पिता ने कहा कि टीचर विपिन की पद्धति अपरंपरागत थी, इसलिए उसने अपने परिवार की विरासत में मिली तकनीक पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। लेकिन उसे अपनी प्रगति इतनी कम क्यों लगी? कल काल्स में केवल एक सामान्य सत्र ने उसकी शक्ति में 50% की वृद्धि की थी, जो 4 से 6 हो गई थी। लेकिन लगभग 1 दिन और रात के गंभीर प्रशिक्षण के बाद अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा।
क्या उसके पिता गलत थे या टीचर विपिन गलत थे? एक क्षण के लिए उसके दिल में संदेह पैदा हो गया। वह जीवन भर अपने परिवार की आज्ञाकारी बेटी रही थी, हमेशा अपने पिता के मार्गदर्शन का पालन करती थी। पिता ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, जिसने उसे बिगड़ैल और दबंग लेकिन अनिर्णायक और कुछ हद तक रोने वाला व्यक्तित्व दिया था। उसके पिता को कभी भी यह पसंद नहीं था कि कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध जाए, और वह हमेशा उनकी बात मानती थी क्योंकि उसे गलती करने का डर था। सौदिव्य से उसे आज तक कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। जब उसे अचानक लगा कल उसके पिता के शब्द पूरी तरह से सही नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रेनिंग करते समय उसे स्पष्ट रूप से बहुत असहजता महसूस हुई। ये जानते हुए कि अपने पिता पर संदेह करना गलत था, मिताली ने अपना सिर हिलाया और धीरे से खड़ी हो गई। मैं निश्चित रूप से 10.2 हॉर्स पावर तक नहीं पहुंच सकता। क्या मुझे फिर भी टीचर विपिन के पास जाना चाहिए? टीचर द्वारा दिए गए ब्रोकेड बैग में कुछ विशेष शर्तें थीं। अगर वह आज सुबह तक 10.2 हॉर्स पावर तक पहुंच जाती है, तभी उसे उनकी स्टूडेंट के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा उसे छोड़ना होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल नहीं हो पाएगी। मैं वैसे भी जाऊंगी। अगर मैं आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता तो राशि भी नहीं कर सकती। जब तक मैं उससे अधिक शक्तिशाली हूं, मैं जीत जाऊंगी। उसने कम से कम क्लास में ध्यान तो दिया था, जबकि उस लड़की ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसे हराना आसान होगा, है ना? बाघ के साथ दौड़ में आपको बस अपने साथी से आगे निकलना है। जैसे ही विपिन क्लास में गया, उसने पाया कि रुद्र पहले से ही वहां मौजूद था और पूरी लगन से सफाई कर रहा था। इस समय रुद्र का शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था और उसकी आभा मजबूत थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि उसने ढिलाई नहीं बरती थी और कड़ी मेहनत कर रहा था। क्या आपने मेरी आवश्यकता पूरी की? विपिन ने शांति से देखा। कल उसने रुद्र के लिए जो शर्त छोड़ी थी, वह 10 हॉर्स पावर तक पहुंचना था। हालांकि यह मिताली और राशि की तुलना में कम लग रहा था, लेकिन यह किसी भी तरह से आसान नहीं था। रुद्र की ताकत केवल 4 हॉर्स पावर तक ही पहुंच पाई थी। 4 से 10 तक जाने का मतलब था उसकी ताकत में 250% की वृद्धि। कठिनाई स्पष्ट थी। मुझे नहीं पता कि मैं उस लेवल को मैच किया हूं या नहीं, लेकिन अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपके दरवाजे के बाहर घुटने टेक दूंगा जब तक आप सहमत नहीं हो जाते। चाहे कुछ भी हो, मुझे आपका स्टूडेंट बनना ही है। रुद्र ने जल्दी से समझाया। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए संकोच करने का कोई मतलब नहीं था। अगर वह असफल हो जाता तो वह बस भीख मांगता। मौका इतना कीमती था कि उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था। विपिन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में स्वीकृति के भाव थे। वह इसी टाइप का स्टूडेंट चाहता था, आज्ञाकारी और मेहनती। राशि और मिताली के विपरीत, जिनके अपने एजेंडे थे और जिन्होंने बहुत सारी परेशानियां पैदा की थीं, उन्हें आज बर्खास्त कर देना बेहतर होगा। जब वह इस पर विचार कर रहा था तो उसने 2 लड़कियों को अंदर आते देखा। एक था उसकी स्टूडेंट राशि और दूसरा था कभी घमंडी रहा सोनाक्षी। इस समय सोनाक्षी का व्यवहार ठंडा और घमंडी नहीं था। इसके बजाय वह चकित दिख रही थी,
अविश्वास से अपने सामने खड़े युवक को देख रही थी। जब विपिन ने कालिया को हराया था तो उसने सोचा था कि वह प्रभावशाली है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना असाधारण हो सकता है। डीन काल और सिटी लॉर्ड अथर्वराज दोनों ने उसकी प्रशंसा की थी और वह अकादमी में टीचर बन गया था, व्यक्तिगत रूप से उसकी दोस्त के प्रशिक्षण का मार्गदर्शन कर रहा था। यहां आने के रास्ते में उसने राशि का 2 बार और परीक्षण किया और पुष्टि की कि उसकी दोस्त में अब 10 हॉर्स पावर से अधिक ताकत है। प्रशिक्षण के सिर्फ एक दिन में ही उसकी ताकत 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई थी। ऐसा कुछ जो व्हाइट रॉक सिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और इस चमत्कार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वही गुलाम था जो उसके लिए काम करता था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, ये उतना ही अधिक अविश्वसनीय लगता। इसलिए वह राशि का पीछा करते हुए यहां आ गई। जैसे ही उसने विपिन की ओर देखा, उसने भी उसकी ओर देखा। टीचर विपिन, सोनाक्षी हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज में घबराहट का भाव था। मिस सोनाक्षी, आप यहां क्यों आई हैं? विपिन ने उत्सुकता से पूछा। अपने दांतों को भींचते हुए सोनाक्षी ने एक गहरी सांस ली। झुककर उम्मीद से पूछा, टीचर विपिन, क्या मैं आपकी एक कॉल्स में शामिल हो सकती हूं? नहीं। विपिन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि विपिन हृदयहीन था। बात यह थी कि सोनाक्षी को उससे कभी कोई सच्चा स्नेह नहीं था। अगर उसने अपनी लाइब्रेरी एक्टिवेट नहीं की होती तो शायद वह एक भिखारी के रूप में अपने जीवन का अंत कर देता। तब से उसने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे पूरी तरह से उसके अपने प्रयास थे। उसकी कोई मदद नहीं थी। चूंकि ऐसा था तो वह उसे अपनी कॉल्स में आने के लिए क्यों राजी हुआ? इतनी जल्दी इनकार की उम्मीद न करते हुए राशि भी उतनी ही हैरान था। टीचर विपिन, राशि, भविष्य में मेरी अनुमति के बिना किसी को भी यहां मत लाना। विपिन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। टीचर विपिन, सोनाक्षी, वह सिर्फ आपकी एक क्लास सुनना चाहती है। अगर यह उपयुक्त हो तो वह आपकी छात्रा बनना चाहेगी। राशि ने विनती की। सबसे पहले मुझे किसी को अपना शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। विपिन ने अपना सिर हिलाया। दूसरा, अगर तुम कल मेरे द्वारा निर्धारित की गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हो तो तुम्हें आज ही निष्कासित कर दिया जाएगा। अपनी स्थिति को सुलझाने से पहले दूसरों के लिए मत बोलो। इस राशि ने पहले ही 2 बार उसकी क्लास में व्यवधान डाला था। अगर वह आज उसकी जरूरतों को पूरा करने में विफल रही तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, चाहे वह राजा की बेटी ही क्यों ना हो। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है, और यदि वे अपनी स्थिति को नहीं समझ सकते तो अंततः वे परेशानी खड़ी कर देंगे। हां। राशि ने अपनी दोस्त को क्षमा प्रार्थी नजर से देखा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। सोनाक्षी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। एक क्षण के लिए उसे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई। उस समय वह सिर्फ एक गुलाम था जो घबराहट में उसे चीजें समझा रहा था, जबकि वह नियमों का पालन करने पर जोर दे रही थी और रस्सी ठीक से न बांधने के कारण उसका वेतन काट रही थी। वह स्थिति आज की स्थिति से कितनी मिलती जुलती थी, सिवाय इसके कि पावर सिस्टम पूरी तरह से उलट गया था। राशि, मैं अब चलती हूं, ये जानते हुए कि अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है। सोनाक्षी मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। क्लास से बाहर निकलते समय उसके दिल में बेचैनी की लहर महसूस हुई।
जिस गुलाम को वह कभी आसानी से अपने वश में कर सकती थी, वह अब इतना बड़ा हो गया था कि वह अब उस तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकती थी। मलिक परिवार को छोड़ने के बाद एक बार उसके पास उसे अपने पास लाने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन वह अवसर अब हमेशा के लिए खो गया था। अपनी सहेली को जाते देख राशि ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे के कोने में स्ट्रेंथ टेस्टिंग फॉर्मेशन की ओर देखी। टीचर, स्ट्रेंथ टेस्टिंग फॉर्मेशन कहाँ है? दीवार के सामने जो फॉर्मेशन खड़ी थी वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। फॉर्मेशन टूट गई, इसलिए जब मिताली आएगी तो तुम उसके साथ मुक्कों का आदान प्रदान कर सकते हो। मैं इस तरह तुम्हारी असली ताकत बता पाऊंगा। विपिन ने अपना हाथ हिलाया। कल जब उसने स्वर्ग के मार्ग की लाइब्रेरी सक्रिय की तो उसके एक घूंसे से स्ट्रेंथ टेस्टिंग फॉर्मेशन धूल में मिल गई थी और उसके पास अभी तक इसे ठीक करने का समय नहीं था। बेशक वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके साथ पंच एक्सचेंज। राशि को थोड़ा डर लगा। कल मिताली पहले ही 6 हॉर्स पावर तक पहुंच चुकी थी और उसने राशि की तुलना में क्लास में अधिक ध्यान दिया था। अब तक वह निश्चित रूप से और भी मजबूत हो गई थी। क्या होगा अगर वह भी अपनी सहेली की तरह मुक्का खाकर गिर पड़े? सोनाक्षी के जाने के कुछ समय बाद ही मिताली आ गई। कल मैंने आप सभी को एक ब्रोकेट थैली दी थी, अब उन्हें सौंप दो। यदि आपने आवश्यकताओं को पूरा किया है तो आप रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यदि नहीं तो आप तुरंत जा सकते हैं। यह देखकर कि सभी लोग आ चुके हैं, विपिन ने बिना समय बर्बाद किए अपना हाथ हिलाया। हां, तीनों स्टूडेंट्स ने अपनी ब्रोकेट की थैलियां डेस्क पर रख दी। अंदर कागज की पर्चियां खोलते हुए विपिन ने राशि और मिताली पर नजर डाली। आप दोनों की जरूरतें एक जैसी हैं। अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुक्कों का आदान प्रदान करो। मैं तय करूंगा कि कौन रह सकता है। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। हां, मिताली ने सिर हिलाया और अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। राशि, सावधान, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये लड़की हमेशा थोड़ी ज्यादा प्रतिभाशाली रही है, लेकिन चूंकि उसने कल क्लास में ध्यान नहीं दिया था और मिताली 6 हॉर्स पावर तक पहुंच गई थी, इसलिए राशि को 5 पर होना चाहिए। उसे हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हां, मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। राशि ने दांत पीस लिए। हालांकि उसने यह कहा, लेकिन वह बहुत आश्वस्त नहीं थी। शुरू करो। विपिन के आदेश पर दोनों लड़कियों ने एक साथ मुक्के मारे। एक क्षण में 2 बार बिजली का विस्फोट हुआ और एयर बैरियर में ब्लास्ट के साथ चिंगारी निकली। ये जानते हुए कि मिताली उसके दोस्त की तरह पीछे नहीं हटेगी, राशि ने भी हिम्मत नहीं की और उसने अपनी पूरी ताकत हमले में लगा दी। ये महसूस करते हुए कि दोनों लड़कियां काफी मजबूत हैं, विपिन को लगा कि उन्होंने कल कड़ी मेहनत की होगी, जिससे वह खुश हुआ। फिर उसने अपना ध्यान स्वर्ग की लाइब्रेरी पर केंद्रित किया। कमियां। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के कई तंतु जलने के साथ ही 2 पुस्तकें अचानक उसके सामने प्रकट हुईं। उन पर हाथ रखते ही विपिन की आत्मा ने उन वस्तुओं पर नजर डाली और उसका माथा सिकुड़ गया।
एक तरफ विपिन ने दोनों लड़कियों की तकनीकों में खामियों और कमजोरियों की पहचान की थी, जबकि दूसरी तरफ उनकी मुट्ठियों के बीच टकराव का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। पहले आत्मविश्वास से भरी और कुछ हद तक घमंडी मिताली को लगा कि कोई बहुत बड़ी ताकत उस पर टूट पड़ी है, जैसे कोई पत्थर उस गिर पड़ा हो। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, वह पीछे की ओर उड़ गई। उसकी पीठ क्लास के दरवाजे से टकरा गई, जिसे संजय रायजादा के आदमियों ने एक दिन पहले ही मरम्मत किया था। दरवाजा, जिसका बमुश्किल इस्तेमाल होता था, अब उसमें एक बार फिर से मानव के आकार का छेद कर दिया गया था। राशि चौंक गई। उसे संदेह था कि मिताली की ताकत काफी हो सकती है, इसलिए उसने पीछे नहीं हटते हुए आधी रात तक प्रशिक्षण से जमा हुई सारी शक्ति को बाहर निकाल दिया। उसे उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा एक बराबरी का मुकाबला होगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इतना जबरदस्त होगा। उसने मिताली को उड़ा दिया था। क्या कल ही मिताली 6 हॉर्स पावर पर नहीं थी? वह इतनी कमजोर कैसे हो गई? राशे, आपकी ताकत 10.3 हॉर्स पावर है, जबकि मिताली की केवल 6.1 है। आप दोनों यहां आए और बताएं कि ऐसा क्यों है, विपिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब मिताली लंगड़ाते हुए कमरे में वापस आई। वह इन दोनों लड़कियों को समझ नहीं सका। पिछली 2 क्लासों में राशि दिखावा कर रही थी, इसके विपरीत मिताली इसके विपरीत थी। यह दावा करने के बावजूद कि उसने कुछ भी नहीं सीखा है, उसके शरीर ने प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ने में कभी संकोच नहीं किया। उसने उम्मीद की थी कि राशि एक ही मुक्का से बेहोश हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। मेरे पास 10.3 हॉर्स पावर है। राशि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया था कि अपनी दोस्त को उड़ाने के बाद उसकी ताकत कम नहीं हुई है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आगे बढ़ गई है। कल ही वह 5 हॉर्स पावर पर थी और दोपहर और आधी रात के प्रशिक्षण के बाद उसकी ताकत 7 से बढ़ गई थी, 2 गुनी से भी ज्यादा। उसके आश्चर्य के विपरीत मिताली पूरी तरह से उलझन में थी। मेरे पास केवल 6.1 है। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया था और उसने बिना किसी गलती या लापरवाही के इसका लग्न से अध्ययन किया था। फिर भी पूरी रात के बाद उसकी ताकत में केवल 0.01 की वृद्धि हुई थी। क्या यह वास्तव में व्हाइट सिटी की दूसरी सबसे शक्तिशाली 3 सितारा लेवल टेक्निक थी? यह इतना कमजोर क्यों था? और टीचर विपिन, जिसे उसके पिता ने बर्खास्त कर दिया था, ने उसे यूं ही एक ऐसी विधि सिखा दी थी जिसे उसने बमुश्किल सीखा था। फिर भी इससे उसकी ताकत 2 बढ़ गई थी। जो लड़की कल तक उससे कमजोर थी, उसने थोड़े से प्रशिक्षण के बाद अपनी ताकत 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ा ली थी। वह अभी भी सदमे से उबर ही रही थी कि विपिन की आवाज ने उसके विचारों को काट दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कल क्लास में उपस्थित नहीं हुई थी? मैंने भाई हांक से उनके नोट्स मांगे और उनका दोबारा अध्ययन किया, राशि ने समझाया। मैंने अपने पिता की सलाह का पालन किया और अपने परिवार की तकनीक से प्रशिक्षण लिया। मिताली ने स्वीकार किया। जब विपिन ने उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। चूंकि तुम्हारे पास अपने परिवार की सबसे बेहतरीन तकनीक है, इसलिए आज से तुम मेरे स्टूडेंट नहीं रहोगी। चले जाओ। विपिन ने हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। नियम तो नियम होते हैं। चूंकि कल ही शर्तें तय की गई थीं
और पूरी नहीं की गईं, इसलिए निष्कासन ही एकमात्र विकल्प था। टीचर विपिन। मिताली का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने लगी। अगला। मिताली को नजरअंदाज करते हुए विपिन ने रुद्र की ओर रुख किया। रुद्र ने एक मुक्का मारा और जैसी कि उम्मीद थी वह ठीक 10 हॉर्स पावर तक पहुंच गया। जब से उसने प्रशिक्षण शुरू किया था उसकी ताकत 5 गुना बढ़ गई थी। उसने जरूरत पूरी कर ली थी। यह देखकर मिताली को आखिरकार समझ आ गया। टीचर विपिन के पाठ अपरंपरागत या शॉर्टकट नहीं थे, वे असली गुप्त तकनीकें थीं। अन्यथा केवल प्रशिक्षण का पालन करने से इतनी तेजी से सुधार नहीं हो सकता था। अपने दांत पीसते हुए वह निर्णय लेने के लिए तैयार लग रही थी। दरवाजे के पास जाकर वह घुटनों के बल बैठ गई और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, टीचर विपिन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दें। आज से मैं पूरे दिल से आपको अपना गुरु मानूंगी और सिर्फ आपके निर्देशों का पालन करूंगी। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो मैं हमेशा के लिए यहीं घुटनों के बल बैठी रहूंगी। रुद्र भैरव, दरवाजा बंद करो, विपिन ने भौहें सिकोड़ी। जब उसे कोई अवसर मिला तो उसने उसका लुत्फ नहीं उठाया। उसे खोने के बाद ही उसे इसका पछतावा हुआ। जीवन अक्सर एकतरफा टिकट होता है। आगे पीछे कूदने के इतने मौके नहीं मिलते। हां, हालांकि दरवाजा क्षतिग्रस्त था, फिर भी इसे बंद करने से कुछ सुरक्षा मिल सकती थी। रुद्र मिताली के पास गया, माफी मांगी और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। विपिन ने राशि और रुद्र की तकनीकों की खामियों को विस्तार से समझाया। फिर प्रत्येक के लिए एक व्यक्तिगत साधना पद्धति लिखी। राशि ने उसकी विधि ली, उसे पूरा पढ़ा और अंततः समझ गई कि साधना के बारे में इस शिक्षक की समझ कितनी गहरी थी। इसकी तुलना में उसके परिवार की 5 दिशा संचय तकनीक हास्यास्पद लगती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिता ने मुझ पर जोर दिया कि मैं उनका छात्र बनूं। उन्हें अवश्य पता था कि वे कितने असाधारण व्यक्ति हैं। राशि को अंततः अपने पिता के अच्छे इरादे समझ में आ गए। रुद्र के लिए, जो कभी उन्नत तकनीकों के संपर्क में नहीं आया था, वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि टीचर विपिन की शिक्षाएं कितनी शक्तिशाली थीं, लेकिन वह जानता था कि वे असाधारण थीं। अन्यथा वे इतनी तेजी से प्रगति कैसे कर सकते थे। इस समझ के साथ उन्होंने और भी अधिक लगन से प्रशिक्षण लिया। प्रतिभा की कमी के कारण उसके पास कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने छात्रों को कड़ी मेहनत करते देख विपिन भी पैर मोड़कर बैठ गया। ओरिजिन कोर के 3 सितारा लेवल में एनर्जी शरीर के सभी नाड़ी से होकर सर्कुलेट होती है तथा शक्ति संचित करती है। चौथे लेवल मेन ओरिजिन एनर्जी मांसपेशियों को पोषण देती है, जिससे शरीर मजबूत होता है और समग्र शारीरिक फिटनेस में काफी वृद्धि होती है। 5वें लेवल में शरीर के प्रावरणी को परिष्कृत करने, इसके लचीलेपन और अधिक शक्ति को संभालने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जहां तक 6ठे लेवल की बात है, इसमें आंतरिक अंगों को परिष्कृत करना, श्वास को अधिक लंबा करना तथा एनर्जी अवशोषण की गति को बढ़ाना शामिल है। विपिन वर्तमान में 5 सितारा लेवल और 6 सितारा लेवल के बीच था। शरीर के प्रशिक्षण में आंतरिक अंगों को परिष्कृत करने और न करने के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अंगों की हरकत पूरे शरीर को पोषण देती है। एक बार पूरी तरह से परिष्कृत हो जाने पर ओरिजिन कोर को भी रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रुद्र के मामले में
उसके ओरिजिन कोर का मूल्यांकन सबसे कम 9वीं क्लास के रूप में किया गया था। हालांकि अगर उसने 6 सितारा लेवल में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया तो उसके अंगों द्वारा उत्पन्न अपार शक्ति उसे लेवल अप कर सकती है। विपिन का ओरिजिन कोर विपिन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जिसकी एनर्जी आपूर्ति पहले से ही अंतहीन है। उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसके अंगों को सोर्स एनर्जी द्वारा परिष्कृत किया गया था तो नई दुनिया को जलाने से भी उसे सोर्स वर्ल्ड के दबाव में आसानी से चोट नहीं पहुंचेगी। मुझे अभी भी स्वर्ग की दिव्य एनर्जी की आवश्यकता है। अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए विपिन ने आह भरी। ट्रेडिंग कंपनी और डीन काल से प्राप्त स्वर्ग की दिव्य एनर्जी की 20,000 किस्में 5 सितारा लेवल और 6 सितारा लेवल के लिए लेवल की टेक्निक कॉपी करने के बाद लगभग समाप्त हो गई थी। ये लेवल की टेक्निक कॉपी करने के बाद लगभग समाप्त हो गई थी। हाई लेवल पर आगे बढ़ने के लिए उसे स्पष्ट रूप से अधिक डेस्टिनी डिस्क की आवश्यकता होगी, लेकिन वह उन्हें कहां पा सकता था। इस बीच मित्तल निवास पर संजय मित्तल, ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों के साथ एस्टेट के प्रवेश द्वार पर सम्मानपूर्वक खड़े थे और उत्सुकता से दूर की ओर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तपती धूप ने गर्म हवाओं के साथ हवा को विकृत कर दिया। व्हाइट रॉक सिटी के 3 महान परिवारों में से एक के मुखिया और बड़े बुजुर्ग को भीषण गर्मी में बाहर खड़ा करने के लिए जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे, वह काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। गर्मी के कारण जब सब लोग झपकी लेने लगे तो घोड़ों की टापों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे पास आई। आंखें चमकती हुई संजय मित्तल कुछ कदम आगे बढ़ा और गहराई से झुककर प्रणाम किया। राजा पंडित, एक युवक ने गाड़ी का पर्दा उठाया और नीचे उतरा। वह 30 वर्ष के आसपास का लग रहा था। नीले भूरे रंग का लबादा पहने हुए था। उसकी आंखों में ठंडक और उदासी थी। राजा पंडित ने सिर हिलाया। उनका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। तो आप संजय मित्तल हैं? आप मेरी अपेक्षा से बहुत कमजोर हैं। संजय मित्तल का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। हमारा ल्यूक परिवार व्हाइट रॉक सिटी में एक छोटा सा कबीला है। ये केवल राजा भुवनेश्वर के संरक्षण के कारण है कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे पास है। राजा पंडित की नजर में मेरा लेवल स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं है। कम से कम तुम्हें जूता चाटना तो आता है। राजा पंडित ने संतोष में सिर हिलाया। मैं राजा भुवनेश्वर के आदेश पर बिना किसी पूर्व सूचना के यहां आया हूं, ताकि यह जांच कर सकूं कि क्या कोई राक्षस व्हाइट रॉक सिटी में घुसपैठ कर चुका है। राक्षस? संजय मित्तल की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या आप उन अजीब साधकों की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग के दिव्य को बाधित कर सकते हैं और व्यापक अराजकता पैदा कर सकते हैं? मैंने सुना है कि वे दशकों पहले एक बार प्रकट हुए थे, जिससे बहुत उथल पुथल और दहशत फैल गई थी। स्थिति को दबाने के लिए डेस्टिनी हॉल के एक्सपर्ट्स के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। वास्तव में यह मामला बहुत गोपनीय है। यहां तक कि व्हाइट रॉक सिटी के नगर स्वामी को भी इसकी जानकारी नहीं है। आपको केवल राजा भुवनेश्वर के प्रति आपकी वफादारी के कारण ही इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन याद रखें, आपको इसे किसी को भी लीक नहीं होने देना चाहिए। राजा पंडित ने अपना हाथ नकारात्मक भाव से हिलाया। मैं समझता हूं,
संजय मित्तल ने जल्दी से सिर झुकाया। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक थी। लेकिन क्या ये लोग दशकों तक बिना किसी निशान के गायब नहीं हो गए थे? अचानक जांच क्यों, और व्हाइट रॉक सिटी जैसी दूर दराज की जगह पर क्यों आए? राजा पंडित ने उत्तर दिया, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य डेस्टिनी हॉल ने ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति का पता लगाया है। मुझे एहतियात के तौर पर यहां भेजा गया था। अगर कुछ भी नहीं है तो यह सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है और रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो न केवल मैं मर जाऊंगा, बल्कि आपका पूरा मित्तल परिवार विनाश का सामना करेगा। समझ गया। संजय मित्तल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसे राजा पंडित की बातों पर संदेह नहीं था। अगर वे स्थिति को ठीक से संभालने में विफल रहे तो व्हाइट रॉक सिटी के 3 महान परिवारों में से एक होने के बावजूद लियू परिवार को उसके एक शब्द से ही मिटा दिया जा सकता था, क्योंकि राजा पंडित डेस्टिनी हॉल से थे, जो पूरे सोर्स वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली संगठन था। राजा पंडित स्वर्ग के मास्टर टीचर नहीं थे, बल्कि एक मास्टर योद्धा थे। मास्टर योद्धा, जिन्हें रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, स्वर्ग के मास्टर टीचर के बॉडी गॉड्स हैं। हालांकि उनके पास तकदीर को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मास्टर टीचर की रक्षा करने में उनकी भूमिका के कारण उनकी स्थिति अत्यधिक सम्मानित है। वे कुछ हद तक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के लड़ाकू मास्टर टीचर के समान हैं। वे जहां भी जाते हैं वे मास्टर टीचर के अधिकार और स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कोई भी उन्हें अनादर दिखाने का साहस नहीं करता। मुझे आश्चर्य है, इन राक्षस की विशेषताएं क्या हैं? इससे मुझे अधिक गहन जांच करने में मदद मिलेगी। एक क्षण सोचने के बाद संजय मित्तल ने उत्सुकता से पूछा, राक्षस भाग्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप नहीं होते हैं, और उनका अपना कोई निश्चित भाग्य नहीं होता है। राजा पंडित ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। बाहरी तौर पर वे अक्सर आम लोगों से परे प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं, अजीब व्यवहार करते हैं और भीड़ से अलग दिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि वे मास्टर टीचर नहीं हैं, लेकिन वे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो मास्टर टीचर भी नहीं कर सकते। सामान्य लोगों से परे प्रतिभा, यह संजय मित्तल की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि एक आकृति अचानक उसके दिमाग में कौंध गई। वह विपिन विवरण के अनुरूप प्रतीत होता है। मैंने संत लेवल के ओरिजिन कोर के बारे में सुना है, जो स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा एक बार में एक से अधिक किस्में अवशोषित करते हैं, और यहां तक कि एक घोड़ा भी है जो अवशोषित कर सकता है और एक ओरिजिन बीस्ट में बदल सकता है। यह पहली बार है जब मैंने ऐसी चीज के बारे में सुना है। क्या यह हो सकता है कि यह आदमी वही राक्षस है जिसका उल्लेख राजा भुवनेश्वर ने किया था? यह कोई बड़ा संयोग नहीं हो सकता, है ना? क्या मुझे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? जैसे ही संजय मित्तल बोलने वाला था, उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मिताली अभी भी उसकी छात्र है। अगर यह आदमी वाकई एक राक्षस है तो मिताली को भी फंसाया जा सकता है और उसे भी ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि हम अभी भी निश्चित नहीं हैं कि वह वास्तव में एक है या नहीं।
ये सोचते हुए संजय मित्तल ने पूछा, इन गुणों के अलावा क्या कोई अन्य विशिष्ट विशेषताएं हैं? राजा पंडित ने उत्तर दिया, मुझे विवरण के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये लोग दिखने में दुष्ट और दुष्ट होते हैं, जिन्हें एक नजर में आसानी से पहचाना जा सकता है। हालांकि वे इतने दुर्लभ हैं कि अनगिनत वर्षों में पूरे ओरिजिन वर्ल्ड में केवल 1 या 2 ही दिखाई दिए हैं। यहां तक कि राजा भुवनेश्वर भी प्राचीन अभिलेखों से जो कुछ पढ़ा है उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। संजय मित्तल ने राहत की सांस ली। स्रोत दुनिया बहुत बड़ी है और मायावंश जहां वह रहता है उसमें बस एक छोटा सा धब्बा है। इतनी बड़ी जगह में अनगिनत सालों में केवल 1 या 2 ही दिखाई दिए हैं। क्या यह संभव है कि वह किसी से मिले? उसका किस्मत इतना बुरा नहीं हो सकता। राजा पंडित ने जो कहा उसके आधार पर विपिन ने संभवतः स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को और अधिक अवशोषित करने के लिए कुछ विशेष विधि का उपयोग किया। वह शायद इन दुर्लभ राक्षस में से एक नहीं है। इसके अलावा वह एक दुष्ट व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि दयालु और सुंदर लगता है। क्या बात है! क्या यह हो सकता है कि व्हाइट रॉक सिटी में वास्तव में एक है? पंडित ने संजय मित्तल की अजीब अभिव्यक्ति को देखा और उसे भ्रम में देखा। बिल्कुल नहीं, मैं बस अपनी बेटी मिताली के बारे में सोच रहा था। उसने अपने ओरिजिन कोर असेसमेंट के दौरान स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 24 धागों को अवशोषित किया, इसलिए उसकी प्रतिभा खराब नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसे आपकी तरह मास्टर योद्धा बनने का मौका मिल सकता है? संजय मित्तल ने अजीब तरीके से विषय बदल दिया। 24 किस्में? 5वीं श्रेणी का ओरिजिन कोर बुरा नहीं है। उसने किस श्रेणी की फ्लेम फर्नेस जलाई? पंडित ने उत्सुकता से पूछा। क्लैड बीस्ट के खून की मदद से वह एक पीक शाही लेवल भट्ठी को प्रज्वलित करने में कामयाब रही, संजय मित्तल ने जवाब दिया। पंडित की आंखें चमक उठी। वो बहुत होनहार है। आप भाग्यशाली हैं, मित्तल परिवार के मुखिया। अगर आपके पास समय हो तो उसे मेरे पास ले आइए। अगर वह उपयुक्त है तो मैं उसे अपना स्टूडेंट बना सकता हूं। धन्यवाद राजा पंडित। संजय मित्तल ने राहत भरी सांस छोड़ी। अगर उसकी बेटी राजा पंडित की शिष्या बन सकती है तो भले ही विपिन राक्षस निकला हो, मिताली सुरक्षित रहेगी। यह एक मास्टर स्ट्रोक होगा।